जानते हैं कि 1 किलो चावल के लिए आखिर कितनी कीमत चुकानी पड़ती है? बताने से पहले जरा सुन लीजिए। यहाँ बात पैसे की नहीं हो रही, बल्कि इसे उगाने में इस्तेमाल होने वाले पानी की हो रही है, और ये भी कि चावल को उगाया जाना जलवायु परिवर्तन पर कैसे असर डालता है। दरअसल स्पेन की बहुराष्ट्रीय कंपनी एब्रो फूड्स के स्वामित्व वाली ब्रिटेन स्थित चावल कंपनी टिल्डा के प्रबंध निदेशक जीन फिलिप लाबार्दे बताते हैं कि धान के पौधे को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। वे कहते हैं 1 किलो चावल उगाने में लगभग 3,000 से 5,000 लीटर पानी लगता है। ये बहुत ज्यादा है। अधिकतर धान की फसल बाढ़ग्रस्त इलाकों में होती है, खासकर दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में। ये इलाका धान की खेती के लिए अनुकूल माना जाता है, लेकिन इससे कम ऑक्सीजन वाला वातावरण बनता है, जिसे एनारोबिक कंडीशन कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी IRRI के महानिदेशक डॉक्टर इवान पिंटो का कहना है कि जब खेतों में पानी भर जाता है तो वहां मौजूद सूक्ष्म जीवाणु बड़ी मात्रा में मीथेन गैस पैदा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है जो कुल वैश्विक तापमान वृद्धि में लगभग 30% के लिए जिम्मेदार है। IRRI का अनुमान है कि वैश्विक कृषि क्षेत्र से होने वाले कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में चावल उत्पादन का हिस्सा लगभग 10% है। मगर क्या चावल खाना छोड़ना इतना आसान है? क्योंकि ये दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? अब हम यही जानते हैं। दुनिया की आधी आबादी के लिए चावल न सिर्फ रोजाना के भोजन का हिस्सा है, बल्कि संस्कृति, परंपरा और आर्थिक जीवन का भी प्रतीक है। फिलीपींस की डॉक्टर इवान पिंटो का कहना है कि दुनिया की कुल आबादी में 50 से 56% हिस्सा मुख्य भोजन के लिए चावल पर निर्भर है। इसका मतलब ये है कि लगभग 4 अरब लोग अपने मुख्य भोजन के रूप में रोजाना चावल खाते हैं। अनुमान है कि पूरी दुनिया में हर साल लगभग 52 करोड़ टन चावल खाया जाता है, लेकिन अब जलवायु परिवर्तन इसके उत्पादन के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इसकी मुख्य वजह यह है कि जिन इलाकों में ये किस्में उगाई जाती हैं वहां गर्मी, सूखा, भारी बारिश और बाढ़ की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। भारत में 2024 के धान सीजन के दौरान तापमान 53 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जबकि बांग्लादेश में बार बार और बड़े पैमाने पर आने वाली बाढ़ फसलों को गंभीर नुकसान पहुंचा रही है। तो क्या इसका कोई और समाधान हो सकता है? इस चुनौती से निपटने के लिए IRRI यानी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट अपने जीन बैंक में संरक्षित 1,32,000 धान किस्मों का विश्लेषण कर रहा है ताकि समाधान तलाशा जा सके। उपाय के तहत ही कुछ देशों ने अपने यहाँ चावल की खपत कम करने की कोशिश की है। बांग्लादेश में करीब 15 साल पहले जब चावल की कीमतें तेजी से बढ़ीं तो सरकार ने आलू को विकल्प के रूप में बढ़ावा देने के लिए एक अभियान चलाया। वहीं चीन ने भी 2015 में इसी तरह का अभियान शुरू किया और आलू को पोषक तत्वों से भरपूर सुपर फूड के रूप में प्रमोट किया। इसके अलावा ब्रिटेन स्थित चावल कंपनी टिल्डा कम पानी में धान उगाने की एक नई तकनीक विकसित करने की कोशिश कर रही है, जिसे AWD कहा जाता है। इस तकनीक में खेत की सतह से 15 सेंटीमीटर नीचे एक पाइप लगाई जाती है। पूरे खेत में लगातार पानी भरने के बजाय किसान तब सिंचाई करते हैं जब पाइप के अंदर का पानी पूरी तरह से सूख जाता है।